जुनैद अकरम ये कह लें कि नाम है एतमाद का। सबसे पहले हमारे जहन में एजुकेशन आती है, उसके बाद हमारे जहन में कोई सोशल वर्क आता है। किसी फलां का अगर आप नाम लें तो किसी की बीवी आपके जहन में आ जाएगी कि यार वो उसकी बीवी ऐसी है, किसी की बहन आ जाएगी, किसी की अम्मी आ जाएंगी, किसी की पूरी फैमिली आ जाएगी। ऐसे बंदे की कल मैंने वीडियो देखी और जब उन्होंने रिकॉर्ड कराया मैंने उनकी आंखों में नमी भी देखी। अगर आप सारी जिंदगी अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं तारीफ करेगा आपकी, लेकिन अगर आपसे सारी जिंदगी में कोई ये गलती हो जाए ना उसको लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं। साइंस से रिलेटेड बात हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात हो, उसका आप रेवेन्यू देख लें, उसके आप व्यूज़ देख लें। ये कोई आप फालतू कंटेंट उठाएं तो उसके व्यूज़ आप देखा करें कि कहाँ जा रहे हैं। तो हम इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में तो तब्दील कर सकते हैं। कैसे? नसीहत के भी कुछ तरीक़ेकार होते हैं। अगर वो बंदा चाहे ना क्रिंज कंटेंट अगर वो बेचना चाहे, उससे अच्छा कोई नहीं बेच सकता इस मुल्क में। कहाँ 8-10 साल आप ये देखें, अभी कोई उठ के आता है, कोई ऐसे ही क्रिंज कंटेंट बनाएगा, कोई ऐसे ही मिलियन होगा, उसके ऐसे ही 1.5 मिलियन 2 मिलियन होगा, पता ही नहीं चलता। यहाँ पता चलता है कि कौन दोस्त है और कौन आस्तीन का सांप है। लाहौर वगैरह की भी अगर आप बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, आप मुल्तान की बात करें, बहुत भाई कम से कम सेफ है। यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे बिजली के आप देख लें, गैस का इतना मसला, गैस तो रात 9 बजे बंद हो जाती है, रात 9 से सुबह 6 तक बंद रहती है। मैं ऐसे एरिया जानता हूँ गैस आई नहीं रही है रमजान से पहले। दरअसल हमारे अंदर एक चीज़ है जज्बाती, हम बोलते हैं कि भाई आप कराची के हो तो आप कराची की तारीफ करो। नहीं कहूँगा कि हम कराची, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम पाकिस्तानी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक और टॉपिक जो है ना अभी रिसेंटली गर्दिश उसने की है एक टॉपिक ने, और वो था कि पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स ने अपना एक फीडबैक दिया है, एक कहेंगे पेड प्रमोशन वीडियो जो बनाई है, पेड कैंपेन जो चलाई है उनके लिए, जो उनकी तारीफ़ के पुल बांधे हैं, उसकी जब इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियोस बनाई तो उसके बाद जो पब्लिक का रिएक्शन था उस पर, तो काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स जो है ना तकरीबन सारे ही उसकी जद में आए। अच्छा, जो एक बहुत बड़ा नाम है जो जद में आया वो है जुनैद अकरम साहब का। अच्छा, जुनैद अकरम साहब ये इन सबसे डिफरेंट है भाई, वो उनका लेवल ही अलग है। जो चीज़ उन्होंने फील की और जो चीज़ उनके ऊपर बीती, और अभी रिसेंटली उन्होंने रिकॉर्ड भी कराया है स्टेटमेंट ना, तो उसके ऊपर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ है खिज़र भाई। अस्सलाम वालेकुम खिज़र भाई, कैसे हैं? बस खिज़र भाई, क्या चल रहा है यार सोशल मीडिया पे? आप ये देखें कि जुनैद अकरम जो नाम है, मतलब एक ये कह लें कि नाम है एतमाद का। जुनैद अकरम का जब नाम आता है ना तो सबसे पहले हमारे जहन में एजुकेशन आती है, उसके बाद हमारे जहन में कोई सोशल वर्क आता है। ऐसा ही है ना, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं आप देख लें कि वो बंदा ऐसा है। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं डिफरेंट जो हैं, किसी फलां का अगर आप नाम लें तो किसी की बीवी आपके जहन में आ जाएगी कि यार वो उसकी बीवी ऐसी है, किसी की बहन आ जाएगी, किसी की अम्मी आ जाएंगी, किसी की पूरी फैमिली आ जाएगी। जो फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, डेली व्लॉग्स, कोई ना कोई आपके जहन में आएगा। मतलब अगर उसके नीश पे जाएंगे या जिस हिसाब से वो अपना कंटेंट बेच रहा है उस पर जाएंगे तो आपके जहन में उसकी फैमिली आएगी। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिनमें से जुनैद अकरम साहब भी हैं कि जब इनकी बात आती है, इनका नाम आता है, तो आपके जहन में कंटेंट जो आता है वो पॉजिटिव ही आता है, इमेज जो आती है पॉजिटिव आती है, और इनकी जो बात होती है वो एक मुस्तनद कहलाती है कि यार इस बंदे ने कही है तो ठीक होगी। और ऐसे बंदे की कल मैंने वीडियो देखी और जब उन्होंने रिकॉर्ड कराया मैंने उनकी आंखों में नमी भी देखी। तो आप बताएं कि पब्लिक का जो रिएक्शन था और सारी चीज़ें थी, किस हद तक सही था, किस हद तक गलत था? हम वैसे उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, आपने उनकी आंखों में नमी देखी, और जिस टाइम आप वीडियो देख रहे थे शायद मैं आपके साथ मौजूद था, मैंने आपकी आंखों में भी नमी देखी थी और मैंने महसूस भी किया था इस चीज़ को। असल में हमारे यहाँ जो है ना, जो बंदा मतलब अच्छा काम कर रहा होता है उसको नहीं लोग प्रमोट करते। अगर आप सारी ज़िंदगी अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं तारीफ़ करेगा आपकी, लेकिन अगर आपसे सारी ज़िंदगी में कोई ये गलती हो जाए ना तो उसको लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करते हैं। अच्छा खिज़र भाई, मैं इसमें आपको एक चीज़ बताऊं। सबसे पहले तो मैं उनको काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यार कुछ बोलना चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, दुनिया को पता है, दुनिया उनको देखती है, सारी चीज़ें उन्होंने कल खुद भी बयान की हैं, लेकिन वही बात है ना कि अपने मुंह से जब बंदा कहता है तो उसकी एक अलग बात होती है। और जब जाहिर सी बात है कुछ टाइम ऐसा आता है कि ऐसे बंदे को पब्लिक की, अपने फैंस की, जो उसको देख रहे हैं, जो जिसने हमें पूरी ज़िंदगी इंटरटेन किया है, उसको ये ज़रूरत होती है कि जिनको इंटरटेन किया है ना, अब वो उसको पे करें। पे किस हिसाब से करें? इसी हिसाब से कि भाई जब वो मुश्किल में आए ना तब कम से कम उसके साथ तो खड़े हो ना। अच्छा, ऐसा है कि मैं उनके कंटेंट को काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। मैंने एक ही चीज़ देखी है भाई, उस बंदे ने हमेशा जो है ना, हमेशा उस बंदे ने हक की बात कही है, और उसने हर जगह खड़े होकर सिर्फ पब्लिक की बात की, यूथ की खास तौर पे। उस बंदे ने हमेशा, जब आपको उसने बाहर की कंट्रीज़ और बाहर का जब उसने आपको निज़ाम दिखाया बंदे ने, तो उसने फिर ये भी बताया कि भाई जब वो लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपकी जो मैनेजमेंट है वो भी तो कर सकती है ना। वो बंदा चाहे यार उसकी फैमिली पूरी बाहर रहती है तो वो बंदा बाहर रहकर भी ये सारे काम कर सकता है। उसने भाई सब कुछ बना लिया है,
ठीक है, लेकिन वो आप ये देखें किसी भी यूट्यूबर के पास इतनी बड़ी टीम नहीं है, 26 बंदों की टीम पे काम कर रहा है वो बंदा, रिसर्च बेस्ड उनका वर्क होता है सारा। और उन्होंने ये भी दिखाया है करके कि अक्सर वो किसी भी एजुकेशन पॉइंट को अगर छेड़ते हैं तो आप देख लें उसके व्यूज़ देख लें उनके पास, और जैसे ही कोई आप वो फनी कैरेक्टर कोई ऐसा बंदा पेश करेंगे जो कॉमेडियन हो, जो किसी भी मतलब ट्रेंडिंग चल रहा हो उसको लेकर आ जाए, उसके आप व्यूज़ देखा करें। मतलब हमारी पब्लिक वो तो इस पे बार बार कह चुके हैं भाई जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो तो आप देखते नहीं हो, ठीक है। कोई फालतू कंटेंट करते हैं तो वो आप लोग इतना देख रहे हो तो उसको इतना सराह रहे होते हो। इंटरटेनमेंट हमारी पब्लिक को खुद चाहिए ना, ठीक है अच्छी बात है, इंटरटेनमेंट सबको चाहिए होती है, लेकिन जब कोई अच्छी चीज़ बेचते हैं तो वो बिकती नहीं है भाई, उसके फिर वही 30,000 32,000। अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो डाली थी फेसबुक के ऊपर, उन्होंने उसका बताया पूरा ना, कह रहे ये देखें इस वीडियो के ऊपर मेरे तकरीबन कोई 30,000 रुपये सिर्फ एडिट पे लगे हैं, ठीक है, और यूट्यूब फेसबुक से उसका जो रेवेन्यू आया वो $3 था। अब आप ये देखें, अब उस बंदे ने जितनी भी पॉडकास्ट की ना जिसमें कोई साइंस से रिलेटेड बात हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात हो, उसका आप रेवेन्यू देख लें, उसके आप व्यूज़ देख लें। ये कोई आप फालतू कंटेंट उठाएं, कोई भी आ जाए, कोई पिल्ले किसी के पास आ जाए, कोई भी वो एक डांस मशहूर हुआ था मेरा दिल ये पुकारे आ जाए, वो किसी के पास आ जाए, अख्तर लावा आ जाएं, तो उसके व्यूज़ आप देखा करें कि कहाँ जा रहे हैं। हम लोग गलत करते हैं, हम जो है ना अपने जो चंद, मुझे लगता है कि हमारे पास लोग हैं ऐसे कि जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब अपने ग्राउंड से हट के बड़ी कोशिश कर रहे होते हैं, लाइब्रेरीज़ का उनका इतना काम है। और मैंने एक और उनकी देखी थी, सेल्फ मेड जो खातून होती हैं जो मतलब खुद अपने आप पैरों पे खड़ी होती हैं और मेहनत कर रही होती हैं, घरों से निकलती हैं। एक स्कूटी वाला एक मामला था, कोई खातून कोई काम करती थी तो उनको इन्होंने स्कूटी दिलाई थी, 1,85,000 की कोई स्कूटी थी वो। उन्होंने पूरी इसको डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इसके ऊपर उनसे बात की है, ये कोई नहीं शेयर करेगा। और उनके जितने भी अच्छे काम हैं जो वो बताते भी नहीं हैं, और वो सारे कोई शेयर नहीं करेगा। बस जैसे ही उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो गवर्नमेंट का इन्होंने एक बनाया था पूरा, इसके अंदर भी कोई गलत बात तो नहीं थी। आप अभी लाहौर गए हैं, आप सारी जगह पे गए, आपने क्या डिफरेंस पाया कराची और लाहौर में? चले आप मुझे ये बताएं। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया है कराची और लाहौर में। एक तो बहुत, मैं अब मतलब इस तरह अगर बयान करने बैठूँ उंगलियों पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं हाँ जो काफ़ी डिफरेंस है। मतलब क्लीनिंग के हवाले से देख लें आप, या वहाँ पे आप जो है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से देख लें, वहाँ आप स्नैचिंग के हवाले से देख लें, बहुत फ़र्क है कराची में और लाहौर में, बहुत फ़र्क है। क्योंकि मैं खुद कराची का रिहायशी हूँ, तो बहुत फ़र्क है इस दोनों चीज़ों में ना। और दूसरी बात आपने कही अभी, आप कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट चाहिए लोगों को ना, हाँ, तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या रोस्टिंग करना ज़रूरी है? इंटरटेनमेंट के लिए देखें, इंटरटेनमेंट जो है ना वो अलग अलग फ्लेवर हैं, हर बंदा अलग तरीके से इंटरटेन होता है। तो हम इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में तो तब्दील कर सकते हैं। कैसे? कैसे? ये सवाल अच्छा है आपका, कैसे? हम बिल्कुल इसी तरह इसको तब्दील कर सकते हैं कि जुनैद अकरम है, कितनी फैन फॉलोइंग है? भाई उनके तो अभी अच्छा खासी सब्सक्राइबर भी नीचे गए भाई। गए ना? हाँ, तो क्यों गए? इसीलिए गए ना कि कुछ लोगों की हरकतों की वजह से, कुछ लोगों की गालियां देने की वजह से, कुछ लोगों ने उनको डिमोटिवेट किया लोगों को कि यार मतलब आप इस तरह बात कर रहे हो, आप पेड प्रमोशन कर रहे हो, ये है वो फलाना टिमोगा, जो भी मतलब कहा, तो ये गलत कहा लोगों ने, तो इसी वजह से नीचे गए। आप ये देखें ना, वो भी तो बंदा एंटरटेन ही कर रहे हैं ना लोगों को, आवाम को मसाइल बयान कर रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं। आप कराची की आवाम एक जगह बहुत ज़्यादा परेशान है और एक जगह उसको एंटरटेन चाहिए। तो भाई आप अगर एंटरटेन होना चाहते हो तो आप ऐसे लोगों को देखो और ऐसे लोगों को देख के सीखो। जरूर थोड़ी कि मतलब आप रोस्टिंग को देखो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रोस्टिंग जो कर रहे होते हैं, जो लोगों को लानते शानते दे रहे होते हो, आप उनको देख रहे होते हो। मतलब भाई आप अच्छी तरफ आ जाए, आप अच्छे लोगों को देखेंगे तो अच्छे काम करेंगे ना, अच्छे आपके अमाल होंगे। अच्छा इसमें एक और चीज़ है खिज़र भाई, मैं इस पे बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आवाम ने इस पे जो ऑब्जेक्शन किया ना ये गलत किया, नहीं ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप अगर किसी को इतने सालों से किसी एक रूप में देख रहे हो, अचानक आपने देखा यार थोड़ा सा जो है ना हिला है अपनी जगह से, तो आपने आवाज़ उठाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नसीहत के भी तो कुछ तरीक़ेकार होते हैं, किसी की इस्लाह के भी कुछ तरीक़ेकार होते हैं। मतलब आपने उस बंदे को इतनी गालियाँ बकीं, आपने इतनी ट्रोलिंग की, आपने इतनी सारी चीज़ें की, आपने सोचा कि यार कोई बंदा डिप्रेशन में जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही भाई कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि आप डिप्रेशन में हो, उस बंदे की वीडियो देख के आपका डिप्रेशन खत्म हो गया हो, आप किसी मुश्किल में हो, क्योंकि उसने इतने टॉपिक कवर किया ना। मैंने अक्सर देखा है जब वो फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो उनका जो मीटअप होता है ना वो प्रोफेशनल्स के साथ होता है, और वो आके खुद बता रहे होते हैं जुनैद भाई आपकी उस टाइम पे मैंने एक वीडियो देखी थी, आप बाहर जाने की बात कर रहे थे, तो मैंने उस पर स्टेप लिया, मैं बाहर आ गया। वो सादकाबाद का एक वो था, सादकाबाद की एक लड़की है, वो गूगल हेडक्वार्टर में ऐसा कोई उनका है, मुझे अभी सही से याद नहीं आ रहा। वो जब उनसे मिले तो उनको अप्रिशिएट किया, उन्होंने भी बताया भाई मैं आपकी वीडियोस देख के मोटिवेट होती हूँ। मतलब हर बंदा इतने बड़े लेवल पे जो है ना वो कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर है। भाई उनको क्या मिल रहा है इंस्पायर करके आपको? वो चाहे अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर वो बंदा चाहे ना क्रिंज कंटेंट अगर वो बेचना चाहे, उससे अच्छा कोई नहीं बेच सकता इस मुल्क में। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर वहाँ पे भी बड़ा काम करता है, और वो बंदा वायरल भी उसी वजह से हुआ है। वो जिस तरीके से रैंडमली बातें करते थे, खल्ली वल्ली ये वो सारी चीज़ें जो उस बंदे ने बोली हैं,
तो उसको पता है कि उस चीज़ को मेंटेन कैसे रखना है, लेकिन वो कभी कभार फनी कंटेंट भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मीम मटेरियल वो खुद देते हैं। लेकिन पॉजिटिविटी में होता होगा। हाँ, उनको ये पता है कि भाई पब्लिक हर चीज़ एक जैसी नहीं मांगती, सिर्फ मैं आपको सिर्फ नसीहत भी करता रहूँ ना, या बैठ के आप मेरे से परेशान हो जाओगे। आप बोलोगे यार कभी तो हंस मुस्कुरा की बात कर लिया करो, कोई मजाक की बात कर लिया करो, तो ये चलता है। मतलब आपने काम सही किया कि उनकी इस्लाह की कोशिश की, लेकिन तरीक़ेकार आपका गलत था। आप ये देखें, इतने फॉलोवर्स उनके बैक कर गए, और वो एंड में उनकी आंखों में नमी, वो बोल रहे मुझे चाहिए भी नहीं फॉलोवर्स, ठीक है। अब मैंने वहाँ पे कंपैरिजन किया, मैंने कहा यार ये बंदा तकरीबन कोई 8-10 साल से काम कर रहा है इस इंडस्ट्री में, यूट्यूब इंडस्ट्री में, कहाँ 8-10 साल, और अभी भी इनके आप अगर सब्सक्राइबर्स देखें यूट्यूब पे तो 1.15 मिलियन कुछ हैं, ठीक है। 11-12 लाख सब्सक्राइबर्स हैं इनके। आप ये देखें, अभी कोई उठ के आता है, कोई ऐसे ही क्रिंज कंटेंट बनाएगा, कोई फनी कंटेंट बनाएगा, उसने चैनल बनाया, ऐसे ही मिलियन होगा उसके, ऐसे ही 1.5 मिलियन 2 मिलियन होगा, पता ही नहीं चलता। देखिए ऐसे लोग जो है ना, जिस तरह आते हैं इसी तरह चले भी जाते हैं। हाँ, मतलब वो सम टाइम होते हैं, ज़्यादा नहीं ठहरते। और जुनैद अकरम, जिसको आपने कहा कि जिस तरह उनके चैनल को 8 साल हो गए, तो 8 साल हो गए तो भाई वो आज भी काम कर रहे हैं ना, लोग उनको आज भी उसी तरह देख रहे हैं। और ये जो आप बता रहे हैं कि 30,000 के करीब जो लोग जो है बैक हुए हैं, उनके सब्सक्राइबर जो बैक ये गालिबन कोई रिसर्च कोई हुई, मैंने कुछ देखा था इस हवाले से, हाँ, तो मुझे पता चला। इसमें आप ये देखिए ना, इससे ये पता चलता है कि कौन आपके साथ है कौन नहीं है। 30,000 अगर बैक हुए तो आपने कितने बताया, 1.5 मिलियन 1.15 मिलियन 1.15 मिलियन अभी भी है उनके सब्सक्राइबर हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। 30,000 से क्या फर्क पड़ेगा आप बताएं। हाँ वो ठीक है 30 साल से, और अच्छा ही हुआ कि और वो वही लोग गए होंगे एक्स्ट्रा दे, एक्स्ट्रा दे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा उसमें उन्होंने जो है ना, वो जो कल उनका एक स्टेटमेंट वाली वीडियो आई है, उसमें एक बड़ी खूबसूरत चीज़ उसमें उन्होंने एक और बताई। वो कह रहे हैं कि 8-10 साल से मैं जिनके साथ उठ रहा बैठ रहा था, जिनके साथ खा रहा था, जिनके साथ ट्रैवलिंग कर रहा था, आप ये देखें यहाँ पता चलता है कि कौन दोस्त है और कौन आस्तीन का सांप है। वो कह रहे उन्होंने मेरे बैक पे इतनी बुराइयां की और फ्रंट पे भी आके मतलब मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने भी उनके हक में बोलने की कोशिश नहीं की। तो इस बुरे हालात, जब बंदा गिरता है ना गड्ढे में, तब पता चलता है कि कौन सा हाथ आपको उठाने के लिए आया है और कौन से हाथ ने आपको उस गड्ढे में धक्का दिया है, और कौन आपको देख के खुश हो रहा है। तो ये लोग भी छट जाते हैं ना जब मुश्किल आती है। मुश्किल आती ही इसीलिए कि इंसान कुछ सीखता है। उन्होंने खुद उसके अंदर बताया, उनका बड़कपन है, उन्होंने खुद बताया कि भाई मेरी ये गलतियाँ थी, मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, और उन्होंने माफ़ी मांगी उस चीज़ की ना। उन्होंने बोला कि हाँ भाई मेरी गलती थी, और मैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे देख रहे हैं इतने टाइम से, मैं उनके लिए एक बयान रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ठीक है भाई आपने कहा और मैंने माना, मुझसे गलती हुई। तो आप ये बताएं ना, ये ऑन कैमरा माफी मांगना कोई आसान बात है? हमें चाहिए कि कुछ हमारे पास क्रिएटर्स हैं अच्छे, कुछ हैं, उनकी कदर करनी उनमें से टॉप में आते हैं जुनैद अकरम साहब। बिल्कुल ऐसे। हम ऐसे वीडियो बनाते नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है इतने टाइम से किसी को देख रहे हैं, तो उनको ऐसे देखते हुए मुझे पर्सनली बड़ा दुख हुआ और मुझे अजीब लगा। ठीक है उनसे गलती हुई है, उन्होंने जो जिस तरीके से बनाया, लेकिन उसके अंदर भी भाई ये चीज़ें मैं आपको वो बता रहा था, मैं भूल गया था कि अभी हमारा रिसेंटली जो हमारी तुलसी प्रोडक्शन की पूरी टीम है, हमारा भी रिसेंटली जो ना स्कर्दू तक, सियाचिन तक जाने का एक एक्सपीरियंस हुआ। तो सर आप यकीन करें, सिर्फ सिंध में और स्पेशली कराची में हमने जो चीज़ देखी है ना भाई, यहाँ पे हर बंदा डरता है, खौफ करता है। वो बाकी चीज़ें तो छोड़ दें, रोटी कपड़ा ये वाली बिजली के गैस के मसाइल, ये तो ठीक है, ये तो है ही, लेकिन जो सिक्योरिटी हमें वहाँ पे फील हुई है ना, मतलब वहाँ पे यार एक बंदा बता रहा है स्कर्दू में, आप देखें स्कर्दू में वो बता रहे हैं, उन्होंने एक वाकया बताया, रियल वाकया, कह रहे 1 महीने पहले जो है ना यहाँ पे मेन रोड पे एक बंदे का बैग गिर गया, छोटा बैग था वो गिर गया। अब वहाँ से एक बंदा जा रहा है, तो उसने देखा कि यार बैग पड़ा हुआ है, उसने चेक किया, उसके अंदर कैश था। सर कैश कितना? 7,70,000 रुपये कैश था उसके अंदर। कितना? 7,70,000 रुपये। अभी आप इमेजिन करें अगर ये कराची में होता, कराची में 20,000 का मोबाइल छोड़ना, 7,70,000। अच्छा उसके अंदर एक और चीज़ थी, 7,70,000 रुपये प्लस एक बंदे का NIC था उसके अंदर। अब आप देखें वहाँ का निज़ाम, उस बंदे ने उसको उठा के अपनी जिम्मेदारी समझा कि नहीं यार कि किसी की है, उस पर एड्रेस भी है, ये यहाँ तक पहुँचना चाहिए। अच्छा उसने ये काम नहीं किया कि वो डायरेक्ट चला गया। अब उस बंदे का अपनी पुलिस पे ट्रस्ट चेक करें। वो बंदा गया पुलिस स्टेशन, उसने पुलिस स्टेशन में वो चीज़ दी, उसने बोला भाई ये किसी की अमानत है, ऐसे ऐसे गिर गई थी। वहाँ की पुलिस की ईमानदारी आप चेक करें। पुलिस ने क्या किया, उनसे कांटेक्ट किया, वो इंटीरियर सिंध के कहीं के थे, उन तक वो उनकी पेमेंट पहुँचा दी महीने के अंदर अंदर। सर जब उनको ये पेमेंट मिली तो वो हक्के बक्के, सर वो सिंध में रहने वाले, वो हैरान हो गए कि यार मेरे ये पैसे मुझ तक वापसी कैसे पहुँच गए। तो फिर जब उन तक पहुंच गए तो फिर आप देखें उनका बड़कपन, उन्होंने कहा कि भाई ये जो 70,000 रुपये ना, ये उस बंदे को दे दो जिसको ही मिले थे, जिसने मुझ तक पहुंचाए। आप देखें कैसा वाकया। और ये मैं झूठ नहीं बता रहा, मुझे जब हम होटल में रुके थे ना स्कर्दू में, वहाँ की जो मैनेजमेंट थी उसने हमें बताया, और बताया कैसे, मैं बाहर बैठा हुआ था, मैं भाई सेफ तो है ना, हमें थोड़ा सा आगे जाना है कुछ लेने के लिए, तो उन्होंने बोला भाई ये गिलगित बल्तिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, आप टेंशन नहीं लें। मतलब मैं हैरान हो गया, पूरे पाकिस्तान का निज़ाम एक तरफ,
वहाँ का निज़ाम बड़ा बेहतरीन है। ऊपर से फिर लाहौर वगैरह की भी अगर आप बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, आप मुल्तान की बात करें, ऐसे ही है। बहुत भाई कम से कम सेफ है, वहाँ पे चोरियाँ नहीं होती, वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती। अब कराची में तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही देख लेना, वहाँ पे रोड कितने अच्छे हैं, वहाँ पे कितनी ग्रीनरी है। यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे बिजली के आप देख लें, अभी हमने रिसेंटली उस पर भी वीडियो बनाई ऐसे है। ही। यहाँ पे गैस का इतना मसला है, गैस तो कि रात 9 बजे बंद हो जाती है, रात सर 9 से आप, सुबह 6 तक बंद रहती मैं है ऐसे एरियाज हमारे जानता हूँ, एरिया आप औरंगी में जाएं, औरंगी में ऐसे एरियाज हैं, और कोरंगी में भी होंगे, मलिर में भी होंगे, सर गैस आई नहीं रही है रमजान से पहले। मैं आपको अपने घर की बता रहा हूँ, रमजान से पहले गैस, रमजान से पहले से हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही है, क्या बात है, हमारी आती है बिल्कुल लेकिन रात बंद हो 9 गई से है। सुबह 6 तक बंद हो तो जाती ये मसाइल, अब इनसे अब बंदा लड़े फिर वो सारी चीज़ें, तो जब वहाँ की मैनेजमेंट देखी जाए, वहाँ की चीज़ों को कंपेयर किया जाए ना, तो उनकी बातें सारी सही थी। है। बिल्कुल ऐसे ही। बस वो हम, दरअसल हमारे जज्बात अंदर की एक चीज़ है जाती है, जज्बाती, हम बोलते हैं कि भाई आप कराची के हो तो आप कराची की तारीफ करो, हम्म। हम दूसरे की तारीफ नहीं सुन और हम सकते। कराची के नहीं कहूंगा कि हम कराची, बल्कि हम, मैं ही कहूंगा कि हम पाकिस्तानी है, तो हमें हाँ, पाकिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए, पाकिस्तान के हक में बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर बनाना चाहिए। तो बहरहाल ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी, एक ये कोशिश थी, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से जो है ना उनके कंटेंट को कंज्यूम किया है, उनका कंटेंट देखा है, उनको देख के हंसे भी हैं, उनको देख के हम मुस्कुराए भी हैं, लेकिन जब उनका कल वाली वीडियो देखी ना, तो आंखों में नमी आ गई थी। यार जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप इतना पसंद करते हो, उसके साथ ऐसा हो तो दुख होता है। तो इसलिए मेरा दिल किया कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ, हालांकि मुझे पता है भाई मेरी आवाज़ कहाँ तक ही जाएगी, लेकिन जितना हम कर सकते हैं हम उतना कर सकते हैं, और हमें उतना करना चाहिए। बस हमारी इस वीडियो का मकसद यही था कि हम जो है ना, जो चीज़ अच्छी होती है हम उसको भी बयान करते हैं, और जो चीज़ बुरी होती है और उसके पीछे क्या फैक्ट्स होते हैं हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए हमारी तरफ से। आप हमारी रिसेंट वीडियोज़ भी देख सकते हैं, हमने उसमें भी कोशिश की है कि हम एक पॉजिटिविटी को बयान करें। रिसेंटली हमने नादिर अली साहब पे भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमारी यही कोशिश थी कि उनकी लाइफ से आपको मोटिवेशन मिले। इसमें भी हमारी यही कोशिश है कि जो चीज़ें सही थी उसको सही तरीके से बयान किया जाए, और जो चीज़ें गलत थी उनको बताया जाए कि ये क्यों गलत थी और इसके क्या तरीक़ेकार थे। तो आप सब जुड़े रहें तुलसी प्रोडक्शन के साथ, और आप सपोर्ट करें, तो आप सपोर्ट करेंगे तो हम आगे और इन चीज़ों पे वीडियोस बनाएंगे। आप कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर दिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।